हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस संचालित नहीं की जाती है? हैदराबाद। रेल डीजल इंजन बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मंडुआडीह, वाराणसी। 2021-22 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसों की संख्या है 11,485। लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू की गई थी? 2015 में। समाजवादी सरकार के टाइम। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर नहीं गुजरता है? लखनऊ। यमुना ताज एक्सप्रेसवे का निर्माणकर्ता कौन सा ग्रुप है? जेपी समूह। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास कब किया गया था? फरवरी 2019। नेशनल हाईवे NH-44 की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 269.10 किलोमीटर। NH-709A की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 141 किलोमीटर। नए संशोधन के अनुसार राजमार्ग 24 को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3। NH-128 का पुराना नाम क्या था? NH-232। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 568 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 91.70 किलोमीटर। MDR का पूर्ण रूप क्या है? अन्य जिला सड़कें। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु निगम की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाने के लिए खर्च किसके कोष से किया जाता है? केंद्र सरकार के कोष से, राज्य सरकार के कोष से, पंचायत द्वारा। केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के कोष से। राज्य सरकार के कोष से और पंचायत के कोष से, दोनों से। बी और सी सही। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी बसों को निगम में शामिल किया गया था? 4866 बसों को। निम्न में से सही सुमेलित है?
प्रयागराज में 8, आजमगढ़ में 7, कानपुर में 6, झांसी में 2, झांसी में 2, सिर्फ एक ऑप्शन देखा है झांसी में 2, ये है बस। बी का 4, बी का 1 ये दे रखा बस, इसलिए ऑप्शन बी। मोटर अधिनियम 1988 तथा मोटर नियमावली 1989 में निम्न में से कौन कौन से कर आरोपण का प्रावधान किया गया था? माल कर, यात्रा कर, अतिरिक्त कर, सभी कर। कोई परिवहन यान कब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा? जब तक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी न हो। भारतीय वाहन बाजार में 100% तक इलेक्ट्रिक वाहन लाने का लक्ष्य रखा गया है। - 2030 तक। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्रेताओं द्वारा बिना बैटरी के वाहन क्रय करने व अनुमान्य क्रय सब्सिडी का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाएगा? 50%। NEMMP के तहत वर्ष 2020 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य कितना था? 6 से 7 मिलियन। इलेक्ट्रॉनिक वाहन से लाभ होता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने में ठीक है, हानिकारक प्रदूषण को कम करने में ठीक है, उपयुक्त सभी। CNG का मुख्य घटक है CH4। पार्टिकल मॉलिक्यूल्स प्रभाव सही सुमेलित करना है। जीरो से 50 तक अच्छा, 201 से 300 बीमार, ठीक है, 51 से 100 उदारवादी, ठीक है, 301 से 400 गंभीर, ठीक है, हाँ चारों ठीक है लाइन। वायु रोकथाम और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, शरीर का कमजोर होना, उपयुक्त सभी ये सभी। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को दूषित करती है। लेड। किस घटना ने भारत में बहुत से पर्यावरण कानून बनाने की प्रेरणा प्रदान की है? भोपाल गैस त्रासदी ने। मनुष्य के कान कितने हर्ट्ज तक
सुनने की क्षमता रखते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? ग्यारह देशों की साइमन सीमा। सतत विकास अवधारणा किसकी देन है? ब्रेटलैंड आयोग की। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2023 के फायदे। पुराने वाहन स्क्रैप कर दिए जाने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी। ठीक। नए वाहन पुराने वाहनों से ज्यादा सुरक्षित होंगे। ठीक। अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने से हवा में शुद्धता की मात्रा बढ़ेगी। ठीक। ये सभी उपयुक्त सभी। प्रत्येक माइलस्टोन प्राप्त करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे राज्य सरकार को कितना रुपए भुगतान करेगा? 300 करोड़। निम्न देशों में से सर्वाधिक ब्लैक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश। भारत। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी? चीन ने। हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? यूरो 4। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1982 में कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान है? 0 रुपए। खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना है। 5,000 रुपए का। राज्य राजमार्ग का निर्माण तथा देखभाल का कार्य किया गया। राज्य सरकार द्वारा। सीमांत सड़कों का निर्माण कौन कराता है? सीमा सड़क संगठन। BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस के लिए। सार्वजनिक वाहनों स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को कौन से दस्तावेज रखने चाहिए? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स टोकन तथा ड्राइविंग लाइसेंस। उपयुक्त सभी। ये सभी। फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए?
जब सामने से आने वाले वाहन की लाइट लो बीम ना हो तब फॉग लैंप का यूज करना चाहिए। भारत में कुल कितने प्रकार के नंबर प्लेट जारी किए जाते हैं? 8 प्रकार के। भारत में 8 प्रकार के नंबर प्लेट जारी किए जाते हैं। निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति तब है किसी भी परिस्थिति में नहीं। यदि आप एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के निकट आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी रोककर वाहन बाहर निकले और गाड़ी के आने की जांच करें। नया 4 पहिया वाहन खरीदते समय सामान्यतः कितने वर्ष के लिए रोड टैक्स अदा किया जाता है? 15 वर्ष के लिए। नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाई बाईं ओर इशारा करते हुए एक सफेद तीर का मतलब क्या है? अनिवार्य बाएं मोड़। यदि एक व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनता है तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसका बयान किस भाषा में किया जाएगा? एक व्यक्ति जो भाषा बोलने में सक्षम हो। गाड़ी को मोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पहले दर्पण देखेंगे, फिर इंडिकेटर देंगे संकेत और फिर गाड़ी मोड़ देंगे। यानी दर्पण, संकेत, मोड़ना। वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है 20 साल। सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना करने हेतु निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब दिया गया? 2017 में। किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पुलिस को कब देनी चाहिए? चौबीस घंटे के भीतर। वाहन खड़ा किया जा सकता है। पार्किंग क्षेत्र में। निम्न में से कौन सावधानी का संकेत है? त्रिभुजाकार संकेत। यदि वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक रफ्तार से चलता है तो वाहन के अधिक ईंधन खर्च होने में पूर्णतः योगदान होता है। वायुगतिकी घर्षण का। ओवरटेक तब तक ना करें जब तक आगे व पीछे दोनों ओर सड़क खाली ना हो।
इलेक्ट्रॉनिक बसों के सक्षम चुनौतियां विद्यमान हैं। लागत संबंधी, सुरक्षा संबंधी, ए और बी दोनों? कोई नहीं। लागत संबंधी और सुरक्षा संबंधी दोनों। परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। परिवहन संसाधनों को ट्रैक करने, वास्तविक समय में स्थितियों की निगरानी करने, ए और बी दोनों। साथी 2.0 एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किस वर्ष किया गया था? जून 2011। BS सीरीज नंबर के वाहनों से वाहन मालिकों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? समय सीमा की बाध्यता समाप्त होगी। इस सीरीज से भारत में भ्रमण कर सकते हैं दोनों। BH सीरीज को पूरे देश में कब से लागू किया गया है? 15 सितंबर 2021। उत्तर प्रदेश में HSRP नंबर प्लेट लागू किए जाने से क्या प्रभाव देखने को मिले हैं? वाहन एवं जनहित वाहन अपराधों पर भी रोक लग गई है। HSRP के माध्यम से डाटा का अनाधिकृत सड़क संबंधी अपराधों में कमी। उपयुक्त सभी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिलकर HSRP के लिए एक पोर्टल की शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने HSRP प्लेट के लिए शुरुआत की है, पोर्टल की शुरुआत की। BS6 मानक ईंधन में सल्फर की मात्रा BS4 की तुलना में कितने गुना कम हो जाती है? 5 गुना। वाहनों के प्रदूषण जांच नहीं करने पर कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान है? 10,000 रुपए। वाहन चलाते समय प्रदूषण से संबंधित कौन सा वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है? PUC सर्टिफिकेट। किस प्रकार के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? गियर व बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, परिवहन गाड़ी, 3 पहिया वाली गाड़ी, उपयुक्त सभी। सड़क पर यातायात बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, आवागमन की बढ़ती जरूरतें, उपयुक्त सभी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषाएं दी गई हैं? धारा 2। सड़क दुर्घटना में हड्डी टूटने के मामले में क्या करना चाहिए? चोटग्रस्त अंग पर लकड़ी बांधनी चाहिए। इस चिन्ह का अर्थ है दायां मोड़ निषेध है।
सड़क संकेत का तात्पर्य है। इस संकेत से इससे अधिक ऊंचाई वाले वाहन नहीं जा सकते। इस यातायात संकेत का आप क्या अर्थ समझते हैं? आगे संकर रास्ता है। आगे संकरा रास्ता है। आगे कम चौड़ा रास्ता है। मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 में न्यूनतम मुआवजे की मृत्यु की स्थिति में कितने से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? 25,000 से 2 लाख तक। परिवहन सेवा से युक्त लाल रंग का अष्टभुज जिसका संकेत करता है? रुकने का। सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण क्या हैं? बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, ड्राइवर का ध्यान बांटने वाली चीजें। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। यह चित्र प्रदर्शित करता है कि यहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि ये जेब्रा लाइन है। फ्रेंड्स, हमारे सब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? उर्दू। 1991-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई। 16.7%। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? प्रयागराज। लखनऊ योजना विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। 5। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? झांसी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था।
उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। संगीत रत्न पुरस्कार। अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध का शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? नवाब की। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता है? जौनपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है? इलाहाबाद। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। राज्य और अणु शक्ति केंद्र। गुजरात में है काकरापारा। कर्नाटक में कैगा। राजस्थान में रावतबाड़ा। उत्तर प्रदेश में नरोरा। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। सहजनवा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में निर्यातमूलक सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और लखनऊ में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 औद्योगिक संस्थान, सूची 2 नगर। उर्वरक कारखाना। उर्वरक कारखाना फूलपुर। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। ट्रांसफार्म फैक्ट्री झांसी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? बेतवा नदी पर।
आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में अद्भुत मानी जाती है? वाराणसी में। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। झांसी में। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप शुरू करते हैं कंप्यूटर। फ्रेंड, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। आपको जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पिन करें, आपकी हर संभव हेल्प करेंगे। और आपको किसी भी बुक की थ्योरी या प्रैक्टिस सेट चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। फ्रेंड्स, हम आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको क्वेश्चन नंबर याद हो जाता है, पर लेकिन क्वेश्चन नहीं याद होता है। क्वेश्चन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस क्वेश्चन याद होना चाहिए और उसका आंसर याद होना चाहिए। क्योंकि बहुत से भाई लोगों को या फ्रेंड्स का यही दिक्कत होती है कि क्वेश्चन नंबर याद हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसी के लिए आपका टाइम बचाने के लिए ये सब करता हूँ। तो आप जरा मेरा सपोर्ट करें और कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कुछ भाइयों के लिए ये भी एक तरीका है, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, गाना ना सुन के इस ऑडियो को लगा लें। आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा और आप फ़ोन कहीं पे भी रख के आपने सुन भी सकते हैं, गाना ना सुन के इसे सुन सकते हैं। क्योंकि मैंने इसीलिए आपके लिए करा है, ना क्वेश्चन नंबर बोला है, ना आंसर नंबर ए और बी बोला है। इससे कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान रहेगा और उसका आंसर ध्यान रहेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं, अब कंप्यूटर शुरू करते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। टाइटल। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? यूएसबी पोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्रामिंग के लिए सूचना भेजता है? इनपुट। HTTPS किससे संबंधित है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? एस्टेरिस्क का चिन्ह। निम्न में से कौन सा प्रिंट एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजी की से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं?
न्यूमेरिक कीपैड। कंप्यूटर आवरण केस के पीछे निम्न में से क्या होता है? कंप्यूटर आवरण केस के पीछे निम्न में से क्या होता है? पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट। इंटरनेट द्वारा निम्न में से कौन सी स्विचिंग तकनीकी उपयोग की जाती है? पैकेट स्विचिंग। अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की बीएसएनएल ने। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? इंट्रानेट। गूगल है एक सर्च इंजन। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार गेटवे माना जाता है? ब्राउज़र को। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है। जावा एप्लीकेशन। जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल फोल्डर में मिलेगा। सेट में। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल आईडी। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वायत्तता पूर्ण है और आरओएम में रहता है, रोम में रहता है? एम्बेड ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर, कमर्शियल, ओपन सोर्स, प्राइटरी। इनमें से कोई नहीं। ओपन सोर्सेस। यूनिक्स एक संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। विधि प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण कार्य किसे सौंपा गया है? आईआरसीटीसी। ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली संदेशहीन जानकारी को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है। मैसेज को क्रिएट करें। मैसेज को क्रिएट करें। पैसा पे की सुविधा है।
ebay.com.in। दुनिया भर के सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन की गई रणनीति को क्या रणनीति कहा जाता है? दायरा। लोग इंटरनेट पर किन उत्पादों को खरीदने से सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं? पुस्तकें, पीसी, सीडी, ऊपर के सभी। बाजार में लगभग कमाने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का समूह है। व्यापार मंडल। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या इससे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? साइबर हमला। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एयरक्रैफ्ट एनजी। साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं? फेल सेफ डिफॉल्ट। कॉमर्शियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है? एआई का कार्य क्या है? किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग। निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पर्ल। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? अप्लाइड एआई दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्य से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकती है? एआई सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई से अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है? फीजी लॉजिक। निम्न में से कौन डुप्लीकेट डेटा बिंदुओं को हटाकर डेटासेट के आकार को कम करने की एक तकनीक है? डुप्लीकेट एप्लीकेशन।
डिडुप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा दो डेटा बिंदुओं के बीच समानता का माप है? दूरी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिगमन के लिए एक सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है? लीनियर रिग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण के लिए किया जाता है? डिसीजन ट्रीड। मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वतःधिकरण। ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंट की संख्या है 7 एलिमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? ऑटोफिल। किस बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं? प्रोग्राम। एमएस वर्ड में फ्लिपकार्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? चित्र कमांड सम्मिलित करें। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? यह एक वर्ड प्रोसेसर है। 8 बिट्स शब्द लंबाई वाले एक प्रो माइक्रोप्रोसेसर बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 8 बिट। निम्न में से कौन सा एक प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? मेनफ्रेम कंप्यूटर। निम्न में से किसका मोबाइल सिस्टम से प्रमुख महत्व है? डेटा सुरक्षा। प्रोग्राम स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है?
.pl प्रो फाइलों को एक्सटेंशन। यूएसबी 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या है? 480 Mbps। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो।